हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सबका स्वागत है। और दोस्त, आईडीबीआई बैंक ने अपना असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट निकाल दिया गया है। ये मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था, क्योंकि जब से आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आया था तब से ऐसा लग रहा था कि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी लाएगा। और आज आईडीबीआई ने असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आईडीबीआई ने जो ये असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट किया है वो मणिपाल के थ्रू किया गया है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो आपको मणिपाल स्कूल एंड बैंकिंग से गुजरने के बाद ही आपका प्लेसमेंट होगा। और ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद आपको आईडीबीआई बैंक के ब्रांचों में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर रिक्रूट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साउदर्न वेस्टर्न जोन है और नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन है। यहाँ पे हेड क्वार्टर्स है जोन का। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इन्हीं सब सिटी में से किसी एक सिटी में बुलाया जाएगा जो आपका नियर बाई होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 650 है। लास्ट ईयर ये जो 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था, उस रिक्रूटमेंट को मैंने दिया था, तो मुझे याद है वो 1000 सीट्स थी। और इस बार आईडीबीआई ने 650 सीट्स दी है, तो ये भी सीट्स कम नहीं है, काफ़ी अच्छा सीट्स है, आप फाइट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हम लोग देख लेते हैं। कैंडिडेट है जो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए उसके पास, मिनिमम 60% मार्क्स। याद रखिएगा कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो आपकी एज है 1 जुलाई 2021 को, वो कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। जो एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है वो है 4 सितंबर, और जो इसका एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर। सेम एज 2019 की तरह ही पैटर्न है। 2019 में 16 मई 2019 को एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम हुआ था, और 17 मई 2019 को आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था। और मैं वो दोनों एग्ज़ाम अपीयर हुआ था और सेलेक्ट भी हुआ था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एज का क्राइटेरिया है वो जुलाई 1 होना चाहिए, मतलब जुलाई 1 को आपका एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए सेम एज अदर नोटिफिकेशन। देखिए, आईडीबीआई जो है वो प्राइवेट बैंक तो एज ए आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही होते हैं, और जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सेम एज पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही मिलते हैं। तो इसमें ये कहीं भी आप ये मत सोचिएगा कि ये प्राइवेट बैंक है तो क्या मुझे वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो मैंने आईडीबीआई में काम किया है, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप वो सारे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो ये कहीं मत सोचिएगा, और ये फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट पूछे थे कि क्या ये फॉर्म डालना सही रहेगा, प्राइवेट बैंक है। तो ये सब मत सोचिए, फॉर्म ज़रूर डालिए, क्योंकि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है आईडीबीआई बैंक। और सबसे पहली बात कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो यू मस्ट अप्लाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 200 रुपया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और एक 1000 है बाकी अदर कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल के लिए 1000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन। आप जब फॉर्म भरिएगा तो उस टाइम ये डिक्लेरेशन आप दे दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलती भी डीवी के टाइम में बहुत दिक्कत करती है, इसलिए फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप इससे पहले कहीं जॉब में हैं तो डीवी के टाइम या इंटरव्यू के टाइम एनओसी की मांग होती है, कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम जो पेमेंट का डेट है वो 10 अगस्त, मतलब आज शुरू हो चुका है, और ये 22 अगस्त तक चलेगा। तो इस 10 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट मैंने बता दिया है, जो एग्ज़ाम का डेट है वो 4 सितंबर है। और यहाँ पे आप पैटर्न देखिए, सेम एज लास्ट ईयर्स, मतलब जो 2019 का रिक्रूटमेंट हुआ था सेम वैसा ही पैटर्न है। और मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। मैं आगे अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि मुझे कितना अटेम्प्ट किए थे और कितना आया था, और साथ साथ इंटरव्यू का मैं प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि आईडीबीआई का इंटरव्यू बाकी अदर बैंक से अलग होते हैं, और कैसे अलग होते हैं मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो
इसमें आप पहले एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं। जो रीजनिंग है वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें आपको पेनल्टी भी है, वो सेम एज अदर है। आपको, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आपको मैं बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम फ़ीस का बात कर सकते हैं। तो प्रोग्राम फ़ीस है 3.5 लाख रुपया। 1 साल का जो आपको मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग से जो आपको कोर्स करवाया जाएगा उसका फ़ी है 3.5 लाख रुपया। और ये जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर में तो आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। Apart from the above course fees, the exam fees of undergoing various certification exam is mandated under the course will have to be borne additionally by the candidate as per fees charged by the respective body organization from the time to time conducting the certificate exam। तो बस यही कहा गया है कि 3.5 लाख के अलावा भी जो कुछ सर्टिफिकेट्स एग्ज़ाम है जो बैंक कंडक्ट करवाएगी उनका भी चार्ज लगेगा। तो वो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, वो आपको रिफ़ंड हो जाता है जब आप सक्सेसफुली कोर्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग का जो आप ड्यूरेशन देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड पहले जो 9 महीने हैं उसमें 250 रुपये मिलेगा। फिर इंटर्नशिप पीरियड में जो 3 महीने का होगा 10,000 रुपये मिलेगा। जो 1 साल का आपका जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, मतलब जो 1 साल आप जो बैंकिंग एंड मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग से आप जो PGDF का कोर्स कीजिएगा उसमें 9 महीने शुरू के 250 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा और इंटर्नशिप पीरियड में आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा 3 महीने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36,000 आपका बेसिक पे है। देख लीजिए, एक बात अब मैं जो कुछ देर पहले बोल रहा था कि जो बेनिफिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही हैं, तो आप यहाँ पास खुद यहाँ पे आप प्रूफ देख लीजिए कि इसका बेसिक पे भी 36,000 है जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक का है। सेम पे स्केल, सेम अलाउंसेस, सेम बेनिफिट्स, तो क्यों सोचना है कि फॉर्म नहीं फिलअप करें। आप फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस बॉन्ड। हाँ, जैसे बैंक सब में होता है कि आप ऑफिसर के पोस्ट पे किसी बैंक में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है। तो सेम है 2 लाख का बॉन्ड है 3 साल के लिए। जैसे मैंने भी अभी RRB ज्वाइन किया है तो मैं भी बॉन्ड पीरियड सर्व कर रहा हूँ और बॉन्ड भरा हूँ। तो सेम है अदर बैंक की तरह ही है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। रिजर्वेशन है EWS के लिए, वही सब रूल्स है जो अदर नोटिफिकेशन में होता है। सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस आप सभी के साथ कर देता हूँ। ये सब यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका नियर बाई सेंटर क्या है, वहाँ पे आप सेंटर अपना डाल सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन, 650 सीट्स है। और अगर आप समरी बस यही समझिए कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो IDBI बैंक 1 साल का आपको मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग से कोर्स करवाएगा। उस कोर्स को आप करने के बाद IDBI बैंक के ब्रांच में IDBI आपको एज असिस्टेंट मैनेजर पोस्टिंग कर देगा और आपको ये सेम पर्क्स एंड बेनिफिट्स पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही मिलेंगे। और दूसरा एक और चीज़ है कि एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट आया है उसमें भी अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, लेकिन अगर आप 3 साल उसमें अगर सही है आपको एनालाइज कर दिया जाता है और एनालिसिस करने के बाद आप 3 साल आपको 3 साल असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट कर दिया जाता है। उसमें भी लगभग 95 या 90% से अबोव कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है दोनों फॉर्म के थ्रू कि आप IDBI में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर रिक्रूट होइए। अब मैं अपना स्कोर कार्ड आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। ये है मेरा स्कोर कार्ड जो मैंने 2019 में दिया था। देख सकते हैं रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और मुझे 49 आया था। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन थे, मुझे 23.25 मार्क्स आए थे। क्वांट्स 40 क्वेश्चन थे, मुझे 25 मार्क्स आए थे। बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन, मुझे 34.5 मार्क्स मिले थे। और जो टोटल 200 में 131.75 मुझे मिले थे। और वहाँ उस टाइम मैं इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया था और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैंने IDBI असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन नहीं किया था। अब मैं क्यों नहीं किया था वो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि उस समय मैं LIC में एज असिस्टेंट
सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मैं इसको ज्वाइन नहीं किया था। और यही एक मेन कारण था। लेकिन जॉब बहुत अच्छा है, आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। हाँ, तो मैं रीजनिंग मुझे 60 क्वेश्चन में 49 मिला था। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन में मुझे 23.25 मार्क्स मिला था। क्वांट्स में 40 में मुझे 25 मार्क्स मिला था। बैंकिंग अवेयरनेस में 60 में 34.5 मार्क्स मिला था। तो आप देख सकते हैं टोटल 200 में 131.75 मुझे मिले थे। यहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन यू आर क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन एग्जाम्स हेल्ड ऑन मई 17/2019। द बैंक विल इंटीमेट यू रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेस। और इस फर्दर प्रोसेस में मुझे कॉल भी आया था इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू कोलकाता में 5 अगस्त 2019 को हुआ था। और मेरी जो ज्वाइनिंग की डेट आई थी वो लगभग अक्टूबर या अक्टूबर में आई थी ज्वाइनिंग का मेल, और नवंबर में ज्वाइनिंग का डेट आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग में 60/49, इंग्लिश में 23.25 आउट ऑफ 40, क्वांट्स में 25 आउट ऑफ 40 और बैंकिंग अवेयरनेस में 34.5 आउट ऑफ 60 और टोटल 131.75। और एक और बात इंटरव्यू का मैं बताना चाहता हूँ। इंटरव्यू का प्रोसेस अदर पब्लिक सेक्टर बैंक या IBPS या SBI से बिल्कुल अलग है। आप IBPS में देखेंगे कि 60 और 40 का रेशियो 80 और 20 का रेशियो फॉलो होता है। 80 रिटन टेस्ट के लिए और 20 इंटरव्यू के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें 100 का इंटरव्यू होता है और आपको कम से कम 50 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 50 मार्क्स से नीचे लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम आपको इंटरव्यू में 50% मार्क्स चाहिए। 100 का इंटरव्यू होता है जिसमें पासिंग मार्क्स 50 का होता है, और मुझे इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 60 मार्क्स आया था। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है IDVI असिस्टेंट मैनेजर में। अब चलिए लास्ट ईयर का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ ये रहा। लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल के लिए 20.50 सेक्शनल कट ऑफ, रीजनिंग में 60 में, इंग्लिश के लिए 16.75 आउट ऑफ 40 में, क्वांट्स का 11.75 आउट ऑफ 40 में, और जो बैंकिंग अवेयरनेस में 13 आउट ऑफ 60 में, और रिजर्व कैटेगरी के रीजनिंग में 14, इंग्लिश में 12, क्वांट्स में 7.75 और बैंकिंग अवेयरनेस में 8। और जो इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया था उन लोगों का कट ऑफ है ये। जनरल 129.50, EWS 125.00, OBC 120.75, ST 95.50, SC 100.75। और यहाँ पर आप एक वेट लिस्ट भी देख रहे हैं। वेट लिस्ट का कोई मतलब नहीं बनता था उस टाइम क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए वेट लिस्ट निकाला गया था, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता था उस टाइम, ये इसका कोई वैल्यू नहीं था। तो अगर आपका और मेरा फाइनल सिलेक्शन IDVI में एज असिस्टेंट मैनेजर हो गया था और मुझे भुवनेश्वर जोन मिला था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा आइडिया दे पाऊँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वो कितने मार्क्स लाने होंगे, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप अप मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को अपना रैप अप कर रहा हूँ। स्टडी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, हेल्दी रहिए। बाय।